कि बीएसपी के पिछले जो जितने कैंडिडेट चुनाव लड़े बीएसपी के टिकट पर, मैं डंके की चोट पे करता हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। कल राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन को कवर करने के लिए मैं गोरखपुर पहुंचा था और गोरखपुर पहुंचकर मुझे हमारे पुराने साथी, पुराने संघर्षों के साथी श्रवण कुमार निराला जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। छात्र राजनीति से उनका जीवन शुरू हुआ, उसके साथ बसपा के लिए उन्होंने कई वर्ष काम किया और वर्तमान में अब वो अपना अम्बेडकर जन मोर्चा के नाम से राष्ट्रीय पार्टी वो चला रहे हैं। आइए बात करेंगे क्यों छात्र राजनीति से उन्होंने राजनीति शुरू की, बसपा से होते हुए सफर अम्बेडकर जन मोर्चा तक कैसे पहुंचा। सर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपको। निराला जी, छात्र राजनीति से लोग आते हैं, हमारे समाज में तो खैर बहुत कम ऐसे युवा हैं जो छात्र राजनीति से उभर कर आए हैं। वो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ते हैं, उसके बाद सीधा विधायक, एमएलसी और पदाधिकारी बन जाते हैं। लेकिन आप छात्र राजनीति से जुड़े गोरखपुर से, वो भी उस समय जिस समय कहा जाता है कि दलितों का, बहुजनों का गोरखपुर के अंदर तो कई मान सम्मान तो छोड़िए, मतलब चप्पल भी उतारी जाती थी और रास्ते में चलते थे। क्या अनुभव है आपका? देखिए, जब हम लोग विद्यार्थी थे, छात्र थे, तो उस समय जो समाज की स्थिति थी वो बहुत डरावना स्थिति थी। और हम लोगों ने देखा है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए यहाँ पे ठाकुर लादी, ब्राह्मण लादी और गुंडागर्दी भी बहुत चरम पे थी। हमारे समाज के जब छात्र आते थे तो विश्वविद्यालय के गेट पर उनको रोक करके बहुत अपमानित किया जाता था। तो उस ये जो घटनाएं होती थी कहीं ना कहीं हम लोग को उत्तेजित करती थी कि नहीं, इसको नहीं होने देना, रोकना है इसे। तो ऐसे में रोकने के लिए कुछ जुनूनी साथियों का टीम हम लोगों ने बनाया और हम लोग इसके खिलाफ भी काम कर रहे हैं। उस समय जब दलितों के साथ इस तरह की बर्बरता होती थी, मारपीटाई भी होती होगी यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसा कि आपने बताया चप्पल उतार दी जाती थी, उनके साथ मारपीट होती थी, तो आपको डर नहीं लगता था? ये जुनून आपके अंदर कहां से आया? डर इसलिए नहीं लगता था कि हम लोग धीरे धीरे समाज के बीच में अपनी पैठ भी मजबूत कर चुके थे और फिर कहीं ना कहीं ये भी तो लग रहा था कि हमारा समाज अपमानित हो रहा है तो हम भी तो अपमानित हो रहे हैं। गाली हमारा समाज नहीं सुन रहा, हम भी सुन रहे हैं। तो डर के नाते बहुत सारे लोग बोल नहीं रहे थे। किसी को तो आगे आना ही था, किसी को तो मरने के लिए तैयार होना ही था, क्योंकि दुश्मन सामने खड़ा था। तो ऐसा नहीं कि हम ही को डर लगता है, उसको भी डर लगता है, लेकिन डराने वाला कोई आदमी चाहिए था जो उनको ललकारे। हमने ललकारा और ये हम इस मामले में कामयाब हुए कि जिस विश्वविद्यालय में हमारे लोगों को चप्पल पहन के आने नहीं दिया जाता था, उस विश्वविद्यालय में हम छात्र संघ के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार भी बने और चुनाव हम दो बार लड़े, एक बार जेल चले गए। लेकिन इतना जरूर है, अगर हारे भी तो 100 वोट का अंतर, 150 वोट का अंतर, मामूली इतना से अंतर रहा। लेकिन हारे या हरा दिए गए षड्यंत्र के तहत वो एक जबरदस्ती मसला रहता था। उस समय उनके गुंडागर्दी भी चरम पे रहती थी बहुत सारा, चूंकि वो बैलेट बॉक्स पे वोट पड़ता था, तमाम लूटपाट फाड़ देते थे, तमाम इस तरह से घटनाएं करते थे। वैसे तो अखबारों का ये हुआ था, समीक्षा आता था, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की समीक्षा होती थी, वो यही कहते थे कि ठाकुर ब्राह्मण की लाभी में दलित एक नया रास्ता बनाएगा, श्रवण कुमार निराला विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हो जाएंगे, ऐसा उस समय की पत्रकारिता भी मानती थी। तो वो हराने का ही मामला था। बसपा की राजनीति कैसे शुरू हुई? बसपा की राजनीति स्वाभाविक सी बात है कि जब हम लोग छात्र राजनीति में थे तो उस समय बहुजन समाज पार्टी सामने आ चुकी थी और माननीय कांशीराम साहब देश के अंदर नायक के रूप में उभर चुके थे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अंश है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी वैचार की पूरा जीवन माननीय कांशीराम साहब के रूप में समाज देख रहा था। हम लोग भी पढ़ लिख रहे थे, तो परिवार में भी हम लोग के घराने के लोग भी बीएसपी का झंडा साइकिल में कैसे चोरी से लेके लोग निकलते थे, रैलियों में जाते थे, तो परिवार से भी प्रेरणा थी। तो वहां से निकल तो मिशन, बाबा साहब के मिशन की तरफ हम लोग मुड़े, तो मान्यवर साहब सामने थे, बीएसपी सामने थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वहां से निकले विद्यार्थी जीवन से, और विद्यार्थी जीवन में भी पार्टी के लिए उस समय बीएसपी के लिए हम लोग झंडा लगाना, बैनर लगाना, कुर्सी लगाना, लेही बनाकर रात भर सीढ़ी कंधों पे ढोना और गलियों में पोस्टर सस्ता करना, वो सब काम हम लोग करते थे। अमूमन छात्र राजनीति में एक बड़ी पहचान होते हुए भी पार्टी के लिए एज ए कार्यकर्ता करना अपना कर्तव्य समझते थे, क्योंकि बीएसपी मतलब मान्यवर साहब का मिशन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन समझते थे हम लोग। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लिए उस समय काम करने लगे, जो आज नहीं दिखता है। साथियों, अक्सर बसपा से निकले हुए कद्दावर नेता हैं, उनका आरोप है कि माने बहन जी उनको निकाल देती है या माने बहन जी ने उनको निकाला है, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बसपा के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ था
एक इकलौते व्यक्ति श्रवण कुमार निराला हमारे साथ जो बैठे हैं, बसपा के मंच पर चढ़कर उन्होंने कहा कि मैं आज से बसपा छोड़ रहा हूं। इतनी हिम्मत कहां से आई? माननीय बहन जी से डर नहीं लगता था? इसलिए कि ये मन के अंदर बहुत दिनों से कुंठा चल रही थी। कुंठा इसलिए भी थी कि हम बहन जी के साथ 10 साल ऐसा रहा जो आमने सामने और बहन जी के सीधे डायरेक्शन में भी काम कर रहे थे। पर उन 10 साल में, इधर पीछे के 10 साल में हमने कभी नहीं देखा कि बहन जी समाज की पीड़ा की बात करें, समाज की समस्याओं की बात करें। बसपा को तो कहा जाता है कि मिशन मूवमेंट की पार्टी हो, तो मिशन की बात करती है। ये तो हमारा भोला भाला समाज, हमारे जो छोटे कार्यकर्ता है, भोला भाला समाज जो दूर से बहन जी को देख रहा है, उनके करीब नहीं, उनकी बातें नहीं सुन रहा, बस टीवी में देख लेता है, उनके ट्वीट पढ़ लेता ऐसा। लेकिन अंदर की बात यह है कि वो कभी भी समाज के दर्द पे बहन जी को बात करते नहीं देखा। तो जो मैंने भी बीएसपी एक झटके में छोड़ा, तो ये एक टाइम का वो टिकट का लड़ाई नहीं है, वो टिकट का कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे जैसा कार्यकर्ता तो टिकट को बहुत पीछे छोड़ता है। हम लोग समर्पित हो चुके थे। लेकिन वो हमने देखा कि जहां बहन जी को समाज के दर्द पे बात करते हुए सुनना चाहते थे, समाज की पीड़ा, समाज की समस्याओं पे बात करते हुए सुनना चाहते थे, वो सुना नहीं। इसलिए वो मन के अंदर एक कसक हो रहा था कि हम तो आए थे मिशन का काम करने, अब हम यहाँ एजेंट बन रहे हैं, यहाँ हम दलाल बन रहे हैं। जो बहन जी रोज टारगेट देती है कि आपको इस जिले से इतना करना है, इस जिले से ये करना है, उस कैंडिडेट से ये करना है, तो ये करते करते मन में कुंठा आ गई थी। तो आप तो सीधा सीधा जो जिन लोगों को बसपा से निकाला गया है उनकी ही भाषा बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बसपा तो एजेंटगिरी का काम करती है। हम उनकी भाषा का मसला नहीं है जी, जो लोग आम लोगों का दर्द है। कोई बात अगर निकल के आई है सामने तो 100% गलत नहीं हो सकती है, 10% गलत हो सकता है। उस सवाल को हम भी समय समय पर उठाते रहे हैं कि जब कहीं समाज में एट्रोसिटी होती है तो बसपा का झंडा कभी हमको दिखाई नहीं देता है। जी, क्यों? कहीं भी समाज में आप देखिए, जैसे समाज आज जो दलित बस्ती को ले लीजिए, खास करके जो खाटी, जो चमार, जो एक तरह से लड़ते हैं बीएसपी के लिए, और 20 के दिनों में क्या हुआ था कि चमारों की बस्ती की तरफ दूसरी पार्टियों के लोग जाते ही नहीं थे चुनाव के दौरान। लेकिन आज उस दलित बस्ती के बीच में जाइए और टिकट लेके बीएसपी का जाइए, तो सबसे पहले वही चमार जो बीएसपी के लिए जान देता था, बहन जी के लिए जान देता था, आज वो सबसे पहला सवाल करता है कि काहे बाबू टिकटवा मिलल है, कितना लगल है। पहला सवाल जो है, जो गांव देहात का आदमी भोजपुरी में बात कर रहा है, कहता भैया कितना लगल है, कितना ले लिए बहन जी। तो अब वो कार्यकर्ता जो पहले का कार्यकर्ता समर्पित था, अब वो जो कैंडिडेट भी आ रहा है, मनोहर साहब ने कहा था कि भाई पहले वोट डालना तब जाके खाना खाना, तो वो समर्पित होकर कार्यकर्ता करता था ना, लेकिन वो कैंडिडेट को नहीं ढूंढता था। लेकिन आज कार्यकर्ता क्या कहता है, टिकट ले गईला थे इतना दिया और यहाँ खर्च नहीं करबा, तो बिना लिए अब नीचे का कार्यकर्ता भी उठ नहीं रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि आप दे के आए हो। और आप इतिहास भी देख लीजिए, आप बेबाकी से समीक्षा करिए कि बीएसपी के पिछले जो जितने कैंडिडेट चुनाव लड़े बीएसपी के टिकट पर, मैं डंके की चोट पे करता हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने भी कैंडिडेट बीएसपी से चुनाव लड़े हैं, 95% ऐसे लोग हैं, मजबूरी में 5% की बात छोड़ दीजिएगा, कि जो बीएसपी का एक दिन का भी कार्यकर्ता नहीं रहा, एक दिन का भी वो झंडा नहीं उठाया है, वो ऐसे लोग 95% लोग बीएसपी का टिकट पाए हैं। क्यों? उनकी मेरिट क्या है? क्योंकि वो बड़ा अमाउंट बीएसपी में ले जाके जमा करते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं का जो लगाव था, इमोशन था, उनके साथ नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता भी समझ रहा है कि आदमी जीतेगा तब भी नहीं मेरे बीच में रहेगा, और हारेगा तब भी नहीं मेरे बीच में रहेगा, वो समाज के किसी के भी दुख दर्द में नहीं जाएगा। इसलिए कार्यकर्ता का उसके साथ भी लगाव नहीं है। जो कैंडिडेट पीछे जीत भी गए बीएसपी का और दलित कार्यकर्ता उनके यहाँ समस्या लेके गया, तो वो आदमी क्या डायलॉग दिया है वो दलित आदमी को कि तुम हमको वोट दियो, तुम मायावती को वोट दियो, और सुनो तुम्हारा दाम मैं मायावती को दे के आ गया हूँ। बहुत बेबाकी से कहता है जी। भले कोई उस पर पर्दा डाले, कोई न बोले ये बात, बहन जी को भी शायद न बात पता हो, लेकिन यही डायलॉग तो वो बोलता है। तो अब तो आम आदमी, अब तो आम कार्यकर्ता किस बात पे पर्दा डालना, अब तो सब लोग बोलते हैं ये बात को। तो ये जो समस्याओं को छोड़ा बहन जी ने, मुद्दों को छोड़ दिया। आज सवाल देखिए, शिक्षा हम देते हैं ना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, हम सब लोग बोलते हैं। दूध मिल कहाँ रहा है? और दूध वही ना, दूध जहां से मिलना था वो रास्ते ही बीजेपी सरकार बंद कर रही है।